Hello everyone, once again welcome to Galaxy Classes. Our today's topic is about UAE-Israel पीस डील जो कि हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनाउंस की गई है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इस डील से रिलेटेड विभिन्न प्रोविजंस के बारे में, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाई दिस डील इज इन न्यूज़। तो दोस्तों इसराइल और मिडिल ईस्ट की एक नेशन है जिसको हम यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों ही नेशंस के बीच में काफ़ी लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, एक तरह का कोल्ड वॉर था। तो फाइनली इन दोनों ही नेशंस ने अपने डिस्प्यूट्स को ख़त्म करते हुए एक पीस अकॉर्ड साइन किया है विद द हेल्प ऑफ यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पीस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि दोनों ही नेशंस के द्वारा ऑफिशियली अभी यह डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स में इस डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इस पीस एग्रीमेंट को अब्राहम अकॉर्ड के नाम से भी जाना गया है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरोपियन कंट्रीज़, इंडिया, ओमान, इन सभी कंट्रीज़ ने इसका वेलकम किया है, इसका स्वागत किया है। लेकिन एक तरफ फ़लस्तीन, टर्की और ईरान जैसे नेशंस हैं जिन्होंने यूएई और इसराइल के इस स्टेप को काफ़ी कड़ी आलोचना की है और इसका विरोध किया है। तो ऐसा क्या कारण है कि इन कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा इसराइल पालस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो इस विरोध के लिए हमको इस इसराइल पालस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा। उसके पहले हम डाल लेते हैं एक बार नज़र इस मिडिल ईस्ट के मैप पे, क्योंकि कई बार इससे जुड़े कई सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं या इसराइल कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है और इसके ऊपर आप लेबनान देख सकते हैं। लेबनान की कैपिटल बेरूत है जहाँ पे रिसेंट में ही अभी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसराइल के यहाँ पे साउथ में इजिप्ट कंट्री है और ऊपर लेबनान है। लेबनान के आप नॉर्थ में देखेंगे तो सीरिया है जहाँ पे आईएसआईएस का बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है ये। और सीरिया के आप राइट में देखेंगे तो इराक लोकेटेड है। इराक के साउथ में सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया के बाद में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे यमन और राइट हैंड साइड पे ओमान लोकेटेड है। ओमान के नॉर्थ में आप देखेंगे तो यूएई लोकेटेड है जहाँ पे जिसने अभी रिसेंट में ही इसराइल से डील साइन की है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यूएई के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे रेड सी है। रेड सी के ऊपर आप देखेंगे तो ईरान कंट्री लोकेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे दो कंट्री अगर छोड़ दी जाए जो कि हैं इसराइल और ईरान, तो बाकी कंट्री और साथ ही साथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ मिला करके एक अरब लीग फॉर्म करती हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अरब कंट्रीज़ के इंटरेस्ट और इससे रिलेटेड जो भी इनके इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, या मैप की बात हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली इसराइल पालस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमको वर्ल्ड वॉर वन के समय में जाना पड़ेगा जो कि 1914-15 में हुआ था। तो दोस्तों यह फर्स्ट मैप में आप देख पा रहे होंगे कि 1914-15 के समय में, वर्ल्ड वॉर वन के समय में, यह पूरा पूरा एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। पूरी ब्रिटिश टेरिटरी थी जहाँ पे पालस्तीनियन लोग रहते थे। तो पालस्तीनियन इज एक्चुअली अ मुस्लिम कम्युनिटी और यहाँ पे इसलिए अरब पीपल इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इनके इंटरेस्ट में, इनके फेवर में हमेशा वो स्टेप लिए जाते थे। उसके बाद दोस्तों 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, तब वहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि जो भी कंट्रीज़ हैं लाइक फ्रेंच है, स्पेन है और इंग्लैंड है, तो ये सभी नेशन जिन्होंने दूसरे कंट्रीज़ पे कब्जा कर रखा था, वहाँ पे उनको कॉलोनी बना रखा था, तो उनको आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन सभी कंट्रीज़ को आज़ाद करना पड़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पे ब्रिटेन की जो यहाँ पर आधिपत्य था वो वहाँ पे ख़त्म हुआ। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि 1945 में जर्मनी में ज्यूस का बहुत ज़्यादा दमन हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न हुआ था। बहुत से लोग का ज्यूस को वहाँ पे मारा पीटा गया था और इसका कारण था कि वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वापस वो पालस्तीन में क्यों आ रहे थे, इसके कारण हम समझते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से, कई सेंचुरीज से पहले पालस्तीन और ज्यूस पीपल में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दोनों ही क्लेम करते थे। जेरूसलम एरिया है जो कि पालस्तीन में लोकेटेड है। पालस्तीन जो ओरिजिनल पालस्तीन था वहाँ पे लोकेटेड था। तो ये जो जेरूसलम था, तो दोनों ही कम्युनिटीज़ क्लेम करते थे अपना मेजर श्राइन उसको क्लेम करते थे। पालस्तीन का मानना था कि यह उनके पैगंबर की मेन प्लेस है और ज्यूस का मानना था कि यह उनके भगवान की यहाँ पर मेन प्लेस है, मेन सेक्रेड प्लेस है। तो इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लेकिन बीच में कुछ चेंजेस, कुछ कारण थे, तो जिसकी वजह से ज्यूस पीपल यहाँ पे इस एरिया को छोड़ के डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में बस गए थे जा करके। लेकिन जब हिटलर ने वहाँ पर उन लोगों को सताना शुरू किया, उनको मारा गया, वहाँ पर उनका शोषण हुआ,
तब वहाँ पर वो लोग वापस इस पालेस्टीन में सेटल होने के लिए दोबारा आए, जिस कारण से दोनों में अगेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट को शॉर्ट आउट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक ज्यूस पैलेस्टीन बॉर्डर डिस्प्यूट कमीशन बनाया था। इसके अंडर में ये डिसीजन लिया गया था कि जो ज्यूस कम्युनिटी है उनको 53% एरिया, और जो पालेस्टीनियन कम्युनिटी है, फ़िलिस्तीनी कम्युनिटी है, उनको 47% एरिया ऑफ द ओरिजिनल पालेस्टीन दिया जाएगा। हालांकि क्योंकि दिस वाज अगेंस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल, पालेस्टीनी पीपल, सो दैट्स वाई अरेबियन अरब कंट्रीज़ हैव अपोज्ड दिस डिसीजन। तो लेकिन इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ अमेरिका जो एरिया उनको इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन से एलोकेट किया गया था 53% एरिया, इसराइल ने फोर्सफुली उस एरिया पे कब्जा कर लिया। तो अरब कंट्रीज़ ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, और विरोध को फाइनलाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए उन्होंने उसमें से कुछ कंट्रीज़ थी लाइक इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, ईरान, नॉट ईरान, इराक, इन चारों ही कंट्री ने मिलकर इसराइल पे अटैक किया। हालांकि इसको फर्स्ट अरब इसराइल वॉर भी कहा जाता है, जो कि 1948 में हुआ था। लेकिन इस वॉर में इसराइल ने बाकी अरब कंट्रीज़ का जो ग्रुप था उसको हरा दिया वहाँ पर, और साथ ही साथ जो एरिया उसको ओरिजिनली अलोकेट हुआ था उसके अलावा उसने बहुत सारा बहुत सारा फ़लस्तीन का एरिया था उसको उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। अरब पीपल ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और 1967 में एक बार फिर से उन्होंने इसराइल पे अटैक कर दिया, और इस बार जो अटैक था वो इजिप्ट और सीरिया की तरफ से था, और साथ ही लेबनान ने भी इसमें अटैक किया था, एक मेजर रोल प्ले किया था। इस वॉर को 6 डे वॉर भी कहा गया है। हालांकि इस वॉर में भी इसराइल ने फिर से अमेरिका की मदद से इन सभी अरब नेशन के कंबाइंड ग्रुप को एक बार फिर से हरा दिया था, और धीरे धीरे इस तरीके से इसराइल ने जो फ़लस्तीन का एरिया था उसको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और आप देख सकते होंगे कि 1947 का ये मैप है, उसके बाद ये प्रेजेंट का मैप है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा वेरिएशन हो गया, जो कि फ़लस्तीन जो पूरा फ़िलिस्तीनी पीपल इस एरिया में रहते थे वो पूरा सिमट करके सिर्फ इसराइल के 2 पार्ट में सिमट के रह गए। तो हम देख लेते हैं एक बार, ये मैप में दोस्तों देख सकते हैं कि नाउ मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनी पीपल आर रिसाइडिंग एट 2 मेजर एरियाज ऑफ द इसराइल, जो कि है आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। तो कुछ पैलेस्टीनियन पीपल यहाँ पर गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, और ये एरिया जो है वह एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको हमस कहा जाता है, या हमस ग्रुप 2007 से इस एरिया को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट है जो कि वेस्ट बैंक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जेरूसलम लोकेटेड है, या वेस्ट बैंक पार्ट है, तो यहाँ पर भी पैलेस्टीनियन पीपल साइड करते हैं, और पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट यहाँ पर इसको चलाती है। वेस्ट बैंक के आप राइट में देखेंगे तो यहाँ पे जॉर्डन कंट्री लोकेटेड है, और साथ ही साथ वेस्ट बैंक के पास से ही जॉर्डन रिवर यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पैलेस्टीनियन पीपल, जो कि ओरिजिनल उनकी ही प्लेस थी और बाद में फाइनलाइज करके इनको एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिट कर दिया गया। तो इस वजह से अरब पीपल काफ़ी ज़्यादा इसका अपोज करते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से फिर से जो पैलेस्टीनियन पीपल हैं, जो कि जिनको इस पर्टिकुलर एरिया में लिमिट कर दिया गया है, तो फिर से इनको एक्सपेंड करके फिर से इनको पूरे इसराइल में बसाया जाए। और साथ ही साथ इसराइल की विद द हेल्प ऑफ यूएस ये कोशिश रहती है कि जो पैलेस्टीनियन पीपल जो कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, तो इनको किसी न किसी तरीके से एरिया से हटा करके और ये एरिया को अनेक्स कर लिया जाए। तो यह दोनों ही नेशंस की कोशिश रहती है, और जिस कारण से बहुत सारे अरब नेशंस हैं वह इसराइल से एंटी रखते हैं। यही कारण है कि इंडिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्म होने के 24 साल बाद भी इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसराइल नहीं गया था। लेकिन 2017 के बाद मोदी जी वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, क्योंकि यहाँ पे ना जाने का कारण है क्योंकि इंडिया जो है वह बाकी अरब नेशन से उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस डील की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ था, तो इसराइल ने इजिप्ट का और सीरिया का काफ़ी एरिया वहाँ पे कैप्चर कर लिया था। तो इजिप्ट का जो एरिया कैप्चर किया था उसको सिनाई पेनिनसुला बोला गया था, और जो सीरिया का एरिया कैप्चर किया गया था उसको गोलन हाइट्स बोला गया था। आप लास्ट मैप में देख भी सकते हैं, यह एरिया है वेस्ट बैंक के ऊपर एरिया है, गोलन हाइट्स है, जो कि ओरिजिनली सीरिया का पार्ट था, लेकिन बाद में इसराइल ने उसको कैप्चर कर लिया था। तो इन सब चीज़ों को आगे देखते हुए इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया था इसराइल से।
उसके इन दोनों अरब कंट्रीज़ के बाद में यूएई इज़ द थर्ड अरब नेशन टू हैव एन एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज विद द इसराइल। और इस डील के तहत जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यह डिसाइड किया है कि जो उनका जो प्लान था वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन पीपल जो बसे हुए हैं उस पार्ट एरिया को एनेक्स करने का उनका जो डिसीजन था उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। और इसी डील को इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही नेशंस के बीच में यह डील फाइनलाइज की गई है। अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक इज़ द सैंडविच एरिया बिटवीन द इसराइल एंड जॉर्डन। एंड अगर हम वेस्ट बैंक की जो मेजर सिटीज़ की बात करें तो रामल्ला इज़ द मेजर सिटी ऑफ द वेस्ट बैंक, और इसकी डिफेक्टो कैपिटल भी पैलेस्तीन की या डिफेक्टो कैपिटल भी मानी जाती है। अब दोस्तों यह डील अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि यह डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसको फाइनलाइज किया जाएगा और डायरेक्ट फ्लाइट, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट वहाँ पे साइन किए जाएंगे। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए भी दोनों नेशंस ने साथ में आकर के फाइट करने की बात कही है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये जो डील हुई है तो इसका जियो पॉलिटिक्स में जो मिडिल ईस्ट नेशन है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि इजिप्ट और जॉर्डन के बाद यूएई इज़ द थर्ड अरब नेशन विच हैव फाइनलाइज्ड अ डील विद द इसराइल एंड हैव स्टार्टेड इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में बाकी अरब नेशंस जो कि अभी तक इसराइल का विरोध करते आ रहे थे वो आने वाले समय में इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और यूएस की और सऊदी अरेबिया की यह कोशिश हो सकती है एक तरीके से ईरान को वहाँ पे एलिनेट करने के लिए। इसके अलावा आप जानते होंगे कि यूएस में अभी रिसेंट में ही प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिनको कोविड-19 को उन्होंने सही से हैंडल नहीं कर पाए, वहाँ पे इतना ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट बढ़ गए थे, तो इसके लेकिन उनका कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो उनकी छवि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है वहाँ पर। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए और अपने आने वाले इलेक्शन में एक चुनाव जीतने के लिए वो यहाँ पर इस डील को एक अपनी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस के रूप में देख रहे हैं। उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कोविड-19 की मिसहैंडलिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस कर रहे हैं। उसके अलावा करप्शन को लेकर उनके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इस डील को फाइनलाइज होने के बाद में हो सकता है उनकी जो इमेज जो ख़राब हो चुकी है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स वो शायद वहाँ पे रिकवर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों जो दोनों ने ही कंट्रीज़ ने इसका काफ़ी ज़्यादा कड़ा विरोध किया है। उनका मानना है कि हाउ कैन यूएई जो नेशन है वह पालस्तीन के बिहाफ पर यह डील कैसे साइन कर सकता है, हाउ कैन ही टेक डिसीजंस, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा कि पालस्तीन का जो वेस्ट बैंक का एरिया है तो वह इसराइल ने वहाँ पे उसको विड्रॉ करने से उन्होंने डिसीजन लिया है कि वह जो एरिया है जिसको अनेक्स करने वाले थे वह अब अनेक्स नहीं किया जाएगा। तो तुर्की एंड ईरान आर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यूएई डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा तुर्की और ईरान इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पालस्तीन में जो कि बहुत लंबे समय से इस लड़ाई लड़ रहा है अपनी आज़ादी के लिए, अपना एरिया जो उन्होंने लॉस कर दिया था उसको फिर से पाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा था, तो उसके लिए बहुत विन एंड लॉस सिचुएशन है। विन इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बैंक का एरिया था जो कि जिसके लिए बहुत समय से मशक्क़त कर रहे थे, तो उसके लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह ही दिया कि वो एरिया अब अनेक्स नहीं किया जाएगा। तो फाइनली पैलेस्टीनियन पीपल वहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं उस एरिया को, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वहाँ पर चलाई जा सकती है। लेकिन एक लॉस सिचुएशन इसलिए है क्योंकि पैलेस्टीनियन ने बाकी अरब कंट्रीज़ से काफ़ी ज़्यादा और उसने रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे और बातें चल रही थी कि बिना उनकी रजामंदी से कोई भी अरब नेशंस इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाएगा। और उसको दरकिनार करते हुए यूएई ने उसको इसराइल के साथ में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने फॉर्म कर लिए। तो इस वजह से यहाँ पर एक हिसाब से देखें तो पैलेस्टीन के लिए एक लॉस सिचुएशन भी है। लेकिन ओवरऑल हम कहें तो ओवरऑल ये डील काफ़ी अच्छी हुई और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस डील के बाद आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं, अरब नेशंस हैं, वो भी हो सकता है इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्म करें और मिडिल ईस्ट में हमको एक नई तस्वीर, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस की नई तस्वीर हमको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों दिस